नमस्कार दोस्तों, जीएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। आज हम एक कंप्रेसर है जिसमें दो मोटर है, जिस कंप्रेसर में दो मोटर है और दो हेड है जो हवा भरता है, उसका हम स्टार्टर बनाने वाले हैं। इसका स्टार्टर बनाने के लिए दो कॉन्टैक्टर चाहिए और दो एमपीसीबी का उपयोग कर रहे हैं और एक टाइमर और एक सिंगल ब्रेकर का, जो कि ये इसके कंट्रोल के वायरिंग के लिए है। इसमें टाइमर क्यों लगा रहे हैं आगे हम बताएंगे। पहले चलते हैं कंप्रेसर की तरफ। ये देखिए, दो हेड है और दो मोटर है और एक ही स्टार्टर है। एक ही स्टार्टर से दो मोटर चलाया जा रहा था, जो कि नियम के खिलाफ है। अगर एक मोटर किसी कारणवश शॉर्ट करता है तो दूसरा मोटर भी जल जाता है। इसका यही तरीका है कि दो कॉन्टैक्टर भी होना चाहिए। अब आइए हम पैनल के बारे में बताते हैं। अब दो कॉन्टैक्टर में अब कैसे कनेक्शन करेंगे। हम एक मेन ले गए हैं, एमपीसीबी में इनपुट किए हैं और दोनों एमपीसीबी में लूप कर दिए हैं ऊपर, और नीचे जो आउटपुट हो रहा है एक एक एमपीसीबी से एक एक कॉन्टैक्टर में इनपुट कर दिए हैं, और कॉन्टैक्टर से जो आउटपुट हो रहा है ये टर्मिनल में हम लोग दे दिए हैं। ताकि टर्मिनल इसलिए लगाए हैं कि हम बॉक्स को फिक्स करके, इस स्टार्टर को फिक्स करके मोटर का कनेक्शन आराम से कर लें। अब हम इसके पावर का कनेक्शन तो हो गया, अब हम इसका कंट्रोल का वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे। कंट्रोल के वायरिंग के लिए इसमें जो एक सिंगल फेस का ब्रेकर लगा है, उसमें से फेस हम सेलेक्टर स्विच में दे देंगे, और सेलेक्टर स्विच से जो आउटपुट हो रहा है दोनों सेलेक्टर स्विच से, उस सेलेक्टर स्विच से कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में हम दे देंगे। दोनों कॉन्टैक्टर के एक एक सेलेक्टर स्विच से होके A1 टर्मिनल में दे देंगे। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है हाथ में, ये प्रेशर स्विच है। इस प्रेशर स्विच में हम न्यूट्रल लेके आएंगे और न्यूट्रल को यहाँ से पास करने के बाद ये दोनों कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में दे देंगे। यह कनेक्शन बहुत इजी है और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग का काम नहीं है। अब हम टाइमर के बारे में बता रहे हैं। टाइमर हम इसलिए इसमें लगाते हैं कि जब एक मोटर एक ही ब्रेकर पे चलता है तो क्या होता है कि एम्पियर ज़्यादा लेता है, तो एम्पियर ज़्यादा होने के कारण वो कॉन्टैक्टर ख़राब होने का चांस रहता है। तो इसके लिए हम इसमें टाइमर लगाएंगे कि 4 मिनट 5 मिनट बाद डिले कर देंगे कि एक मोटर चालू होने के बाद दूसरा 4-5 सेकेंड के बाद ही ऑन होगा, तब तक उसका एम्पियर मेंटेन हो जाएगा। जब कोई मोटर एक बैग चालू करते हैं तो एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है और उसके 4-5 सेकेंड के बाद अपने जगह पे आ जाता है। ये दोनों हेड है और दोनों हेड हम लगा दिए हैं। अब इन दोनों मोटर को हम दोनों इस कॉन्टैक्टर से जो आउटपुट आ रहा है टर्मिनल से उसमें दे देंगे, और ये जो न्यूट्रल आ रहा है इस हम प्रेशर स्विच में दे देंगे, क्योंकि कहीं कहीं मोटर का 3 फेज डायरेक्ट इस स्विच में दे देते हैं लोग, ताकि स्विच ये ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है और शॉर्ट होने का। अगर हम ये न्यूट्रल या फेस स्विचिंग का जो है इसमें देंगे कंट्रोल का, तो ये ज़्यादा दिन चलेगा, इसका लाइफ बढ़ जाएगा और काम वही सेम टू सेम करेगा। तो हम इस स्विच से कितना भी बड़ा मोटर ऑन करा सकते हैं, क्योंकि ये जब 3 फेस ना यूज़ करके इसका स्विचिंग का कंट्रोल का हम काम लेंगे इससे, तो बड़ा मोटर भी हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अब हम इसको प्रेशर स्विच को इसमें टैंक में फिक्स कर दे रहे हैं, और फिक्स करने के बाद इसका कनेक्शन इससे मेन जो न्यूट्रल आएगा इसमें इनपुट करेंगे और आउटपुट ले जाके ये दोनों कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में लूप कर देंगे। अब ये देखिए, मोटर का भी कनेक्शन हम कर लिए हैं और दो वायर ले गए हैं और एक कंट्रोल का वायर ले गए हैं। अब दोनों इस टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको ऑन करके हम चेक करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम वीडियो को तेज़ करके, फास्ट करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि वीडियो लंबा होगा तो बोरिंग महसूस होगा। तो अब हम इसको ऑन कर दिए। देखिए, मोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मोटर घूमता तो एक फेस हम चेंज कर देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं, तो क्लॉकवाइज घूमने लगता। अब देखिए, दोनों कंप्रेसर ऑन हो गया। अब ये रहा कनेक्शन
इसी तरह हम दो मोटरों का एक कंप्रेसर में इसी तरह कनेक्शन करते हैं। यही सबसे सेफ तरीका होता है, यही अच्छा तरीका होता है। और इसी प्रकार से दो मोटरों का कनेक्शन किया जाता है। कभी भी एक स्टार्टर से दो मोटर का कनेक्शन नहीं किया जाता है। एक मोटर से अगर दूसरा मोटर लूप करेंगे तो आप एक मोटर शॉर्ट होगा तो दूसरा मोटर भी शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए हम दोनों का सेपरेट कॉन्टैक्टर लगाते हैं और एमपीसीबी या थर्मल लोड ओवरलोड रिले भी हम सेपरेट ही लगाएंगे। यही सेफ होता है, यही नियम होता है। एक स्टार्टर से जब दो मोटर हम ऑन करेंगे तो कुछ दिन चलने के बाद अगर कोई किसी कारणवश एक मोटर शॉर्ट होता है, दूसरा मोटर भी ख़राब हो जाता है। देखिए मोटर, देखिए दोनों क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमको कनेक्शन चेंज नहीं करना पड़ा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।